राजधानी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। मामला बेगमपुर थाना क्षेत्र के राजीव नगर एक्सटेंशन का बताया जा रहा है। आरोप है कि 13 वर्षीय लड़की के साथ उसके सौतेले पिता ने लंबे समय तक गलत काम किया। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी उसकी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करता रहा। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले जब वह अपने चाचा के घर रहने गई थी तब वहां भी उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। लड़की ने बयान में कहा कि उसकी मां को भी इन घटनाओं की जानकारी थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग की सुरक्षा कानूनी प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये आज का मामला था। ये लड़की 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मतलब घर के अंदर ही रहती थी, पता नहीं चलता था। ये कुछ दिनों के लिए अपने चाचा के घर चली गई थी और ये जनवरी में वापस आई है। तो ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। पहले जब यहाँ रहती थी तो खेलती वगैरह थी, तो अंदर ही अंदर हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा मतलब इस लड़की के साथ क्या कांड हो रहा है। अभी इसको दवा लेने जाने लगे बाहर तो मालूम पड़ा कि हाँ इसको मतलब ऐसी परेशानी है, ये प्रेग्नेंट है। अब जब देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अब लेकर गए हैं तो अब ये मुद्दा आए उसके फैमिली वाले, चाचा वगैरह। इसका जो आरोप है वो किस पर लगा हुआ है? इस लड़की का कहना है तो पहले ये भी था कि मेरे चाचा भी मुझे छेड़ते हैं। अब वो साफ साफ कह रही है कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ता है। मतलब ये इसके सगे पिताजी नहीं है। ये तो अभी 2-3 साल हुए हैं इसकी मम्मी को इसके साथ में किए हुए। इसके फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ, तो मतलब ये खुद ही इनके घर फैमिली से परेशान थी। लड़की की उम्र 13 साल की है। हाँ, 13 साल की। नहीं, पहले ये मतलब ऐसा करता था। ये बताते हैं कि रात में ये लेडीजों को लेके आता था। भाई देखो हमने कभी देखा नहीं, मगर देखने वाले बताते थे कि रात को ये लेडीजों को लेके आता था। और धीरे धीरे फिर ये पड़ोस में एक किराएदार में आई थी, तो उसने इसकी शादी करवा दी इसकी माँ के, लड़की की माँ के साथ में। तो शुरू में तो ये बुढ़ा मारता पीटता था कि मतलब मैं तुझे कमा के खिलाऊंगा, लड़की को नहीं खिलाऊंगा, लड़की को मैं नहीं रखूंगा। तो फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जब माँ तेरे पास रहेगी तो बच्चा किसके पास रहेगा। तो 2-3 साल तो मतलब ठीक रहा। अब 4-5 महीने से लड़की बाहर भी नहीं निकलती थी। बाहर निकली बोली मेरा मन नहीं लगता बाहर बैठने में। पता चला है कि वो शुरू से मतलब उसका दिमाग थोड़ा कम था, शुरू से ही था। जैसे कोई बात करते थे तो चिड़चिड़ाती थी, लड़ने लग जाती थी, शुरू से ही था। उसका बाप तो है ही नहीं, उसका बाप तो बहुत मर गया था। तो अभी पुलिस वाले ले गए ना। हाँ, अरेस्ट कर लिए, दोनों को ले गए। नमस्कार, मैं रणवीर शर्मा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बेगमपुर के राजीव नगर एक्सटेंशन गली नंबर 5, जो कि एमडी इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल के पास बताया जा रहा है। बीती रात एक मामला सामने आया जहाँ एक 13 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म उसके सौतेले बाप द्वारा किया गया। देख सकते हैं पीछे ये मकान है जिसमें वो किराए पर 8 से 9 साल से यहाँ रह रहा था अपने परिवार के साथ, जो कि वो दूसरी शादी उसने की थी। इससे पहले उसके पास 4 लड़कियां थी जिसकी वो शादी कर चुका, और उसके बावजूद उसने दूसरी शादी की। बच्चों को सहारा देने के लिए, एक सहारा होता है बच्चों के ऊपर माँ बाप का, लेकिन पिता द्वारा जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया वो बहुत ही गलत था। इसकी पूरी जानकारी हम उनके पड़ोस में जो रहते हैं लोग उनसे जानते हैं। ये माताजी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या था पूरा मामला। ये तो कुछ दिन पहले ही हम लोगों को पता चला, मतलब लड़की प्रेग्नेंट है, और हम पहले से मालूम ये नहीं पता चला था। अगर ऐसा पता चलता मतलब इस लड़की के साथ ऐसा काम हो रहा है तो कुछ ऑब्जेक्शन उठाते। पहले हम लोगों ने इस लड़की के लिए बोला था, मतलब जब लड़की की शादी हो किसकी माँ आई थी तब वो उसका बाप उसको रखने को तैयार नहीं था। बोले माँ रहेगी, बेटी का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। उसको मारता पीटता भी था। फिर हम लोगों ने कहा कि जब माँ रहेगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, बेटी कहाँ जाएगी, क्यों बाप तो है नहीं। अगर बाप होता तो दूसरी शादी के लिए आती नहीं वो, तो इसलिए उसको जो है उसको जबरदस्ती रखना पड़ा। अब उसके साथ ये क्या करते थे, अब पता चला अब 4 साल बाद में कि अब वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब वो बोल रही है कि मेरे बाप का ही है, मेरे चाचा भी है शामिल, मेरे पापा भी शामिल है, मेरी मम्मी भी शामिल है। तीनों का नाम बराबर लिया। कल जैसे पुलिस केस किया था, रिपोर्ट की थी हम लोगों ने, तो पुलिस वाले आए थे तो उनके सामने यही बयान दिया है कि मतलब मेरे चाचा और पापा और मेरी मम्मी को भी मालूम है, मेरी माँ शामिल है। व्यवहार से कैसा था वो? व्यवहार से तो कभी हमको लगा नहीं, क्योंकि 8-9 साल हो गए उसको यहाँ रहते हुए, हमसे कोई मतलब ही नहीं था।
बोलता चालता भी ठीक था, वैसे गंदी निगाह से किसी को देखता भी नहीं था, ठीक ठाक था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि अंदर ही अंदर क्या कर रहा है वो। जैसा सुनने में आ रहा है कि मतलब बताया जा रहा है कि वो औरतों को हाँ, वो लेडीजों को रात में 12-1 बजे के बाद में लेडीज से लाता था, फिर 2 बजे छोड़ के आ जाता था, ताकि किसी को मालूम ना पड़े। अब रात में सब लोग अपने घरों में सोते हैं, तो रात में कोई बाहर इंक्वायरी तो करता नहीं कि क्या कर रहा है। लेकिन देखने वाले यही देखकर बताते थे कि मतलब ये रात को लेडीज से लेके आता है। काम क्या करता था ये? ये बवाना में जाता था काम करने, किसी फैक्ट्री में काम करता था। जैसा कि जानकारी आपने अभी हमने आपको दी है कि बताया जा रहा है कि वो बवाना में काम किया करता था और कई बार दूसरों के द्वारा देखा गया कि बताया जा रहा है कि रात को महिलाओं को भी वो लाया करता था और आधी रात को ही वो महिलाओं को निकाल दिया करता था। तो देख पा रहे हैं कि समाज में किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। इस चीज पर गौर करना होगा और देखना होगा। अभी पुलिस द्वारा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की गिरफ्त में है। देखते रहे कैमरामैन विशाल के साथ रणवीर शर्मा, जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।